हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्ते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन सोसाइटी का जो पेपर होता है ना, इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, सोर्सेज क्या होनी चाहिए और उसको लेके क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए। ओके, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। जीएस पेपर 1 के अंदर आपका इंडियन सोसाइटी है, कितने मार्क्स का यहाँ पर वेटेज रहता है, इसके साथ साथ में जीएस 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, उसका भी थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। ओके, तो मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आईएएस यूट्यूब चैनल के अंदर। देखो दोस्तों, मुझे लगता है ना कि ये जो है कोट हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में बसा होना चाहिए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो ना जाए। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी और आज हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को इस चीज़ को कहने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो ना किस तरीके से पेपर का लेवल जा रहा है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, डाउट कैसा भी हो सकता है, आपकी पर्सनल चीज़ भी हो सकती है। पर्सनल बोले तो प्रिपरेशन को लेके, तैयारी को लेके कई बार डाउट्स रहते हैं कि हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ भी अगर मुझे पॉसिबल होगा तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो अभी चलते हैं हम लोग अपने मेन कोर जो पोर्शन है हमारा आज का, उसके अंदर जीएस पेपर 1 के अंदर आपको पता है 3 घंटे का ये पेपर होता है, 250 मार्क्स का इसका वेटेज रहता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। इसमें कल्चर वाला पार्ट होता है, जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, एंड इसके अलावा हिस्ट्री, ओके, एंड इंडियन सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। यहाँ पर आप देखोगे ना, जनरली यहाँ पर आपको मैंने ज़्यादा लिखा है लेकिन इतना भी नहीं है आजकल। हिस्ट्री के कल्चर के अंदर देखोगे आपको 30 मार्क्स के आसपास मिल जाते हैं एंड इसी के 30-35 मार्क्स के आसपास आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। यानी देखोगे तो 60 to 80 के आसपास आप यहाँ पर से ले सकते हो। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी की बात करोगे ना, तो यहाँ पर आप पिछले कई सालों से देखोगे तो कंसिस्टेंसी 75 नंबर के यहाँ पर से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे ना, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। या पिछले साल 18, 19, 20, 21, 22 पिछले साल के पेपर उठा के देखो, आपको यही चीज़ें मिलेंगी। 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर एंड 18, 19, 20 क्वेश्चन नंबर आपको इंडियन सोसाइटी से मिलेगा। ये तीनों ही क्वेश्चन 10-10 नंबर के होते हैं, ये तीनों ही क्वेश्चन 15-15 नंबर के होते हैं। तो 45 + 30 75 मार्क्स जो मैक्सिमम है वो ये नंबर है। तो यानी हर साल आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपको इंडियन सोसाइटी से? 75 मार्क्स के। ज्योग्राफी से सबसे बड़ा पोर्शन आपको ज्योग्राफी से ही मिलता है पेपर 1 के अंदर, वो आपका वेटेज मोर देन 100 का रहता है। ओके, अभी हम लोग चलते हैं जो सिलेबस है उसके में। ठीक है, ये पेपर 1 का सिलेबस है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड जो कल्चर वाला पार्ट है उसका सिलेबस दिख जाएगा। हूबहू सिलेबस है जो आपका यूपीएससी ने दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो एंड ये हिंदी में। अभी बात करते हैं जो हमारा आज का पोर्शन है, इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। ठीक है, भारतीय जो समाज है वो किस तरीका है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, महिलाओं की भूमिका, महिला संगठन, जनसंख्या संबद्ध मुद्दे, गरीबी एंड विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षा उपाय। मैं सिलेबस क्यों पढ़ रहा हूँ, आप कहोगे सिलेबस क्यों, हमें तो अप्रोच पता होनी चाहिए ना। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन का हल्का सा दिखाने वाला हूँ ना, तो आपको पता लगेगा कैसे जो है हमें सिलेबस को करना है। अब देखो, इसके लिए हो सकता है कि देखो भारतीय समाज की विशेषताएं ना हम 1 महीने तक भी पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन क्यों पढ़ना है? आप देखोगे ना ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तभी तो उन चीज़ों को उस हिसाब से पढ़ोगे ना, उतना कंसाइज करके पढ़ोगे। ये थोड़ा ना कि सारा का सारा मैं पूरे भारत में जितनी भी विशेषताएं भारतीय समाज की, हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर चीज़ को डिस्क्राइब करके पढ़ना है। नो, हमें जितनी रिक्वायरमेंट है हम उसी चीज़ के हिसाब से, मतलब जितनी डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई देंगे। ओके, भारतीय समाज से भूमंडलीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ से जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो मिल जाएगा। ओके, तो आप देखोगे ज्योग्राफी और जो आप हिस्ट्री है ना, आप प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ते हो, लेकिन इंडियन सोसाइटी आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते, तो यहाँ पर आपके लिए नया सब्जेक्ट हो जाता है। दूसरी बात, ज्योग्राफी के अंदर ना आप देखोगे 2 चीज़ें जनरल सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वो हो जाती है आपकी एक नेचुरल ज्योग्राफी, ओके, नेचुरल ज्योग्राफी। इसके अलावा एक हो जाती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी भी आप जनरली ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, किसके अंदर? प्रीलिम्स के अंदर। यहाँ पर आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ती है। ओके, अभी चलते, देखो जो क्वेश्चन है PYQ है ना, पिछले साल का ही पेपर है 2022 का। ओके, मेंस का। अब देखो 8, 9, 10 जो मैंने आपको कहा था पहले भी, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन एवं मूल्यांकन करें। राइट, इंडियन सोशियोलॉजी को लेके आपकी अप्रोच यहाँ पर सीधा बन जानी चाहिए। आपको अप्रोच कैसे करना है
कि जो वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं ना, हमारे पारिवारिक संबंधों पर क्या इसका असर पड़ रहा है। हम जैसे पढ़ेंगे भारतीय समाज की विशेषताएं, उसकी समाज की विशेषताएं क्या है। विशेषताएं यहाँ परिवार है। परिवार कैसा है, यहाँ पर संयुक्त परिवार है ना, परिवार है। वैवाहिक संबंध किस तरीके से यहाँ पे इस्टेब्लिश होते हैं, किस तरीके से यहाँ पारंपरिक चीज़ें चलती आ रही हैं, उन चीज़ों से आप जब लिंक करोगे ना इसको, तब ये कंप्लीट आंसर बनेगा इसका। ओके, तो ध्यान रखिएगा। देखो इंडियन, आप कहोगे यार इस क्वेश्चन को तो हम वैसे भी कर लेंगे, क्या ज़रूरत है अब आपको जो है सोशियोलॉजी पढ़ने की। वो इसलिए ज़रूरत है दोस्त, क्योंकि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक शब्दावली होती है। जैसे आप एथिक्स में जाओगे, वहाँ आप शब्द पढ़ोगे सत्यनिष्ठा, जैसे इंटीग्रिटी हमने पढ़ा था, राइट। इंटीग्रिटी है, आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी पढ़ते हो। वो शब्द जो है ना, वो एथिक्स जब आप उसका आंसर कर रहे होगे, उसको फ्रेमिंग करते वक्त आपको उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही इंडियन सोशियोलॉजी की कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो आपको यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी, राइट। तो अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन देखो, उपभोक्ता संस्कृति के विषय परिप्रेक्ष्य में नव मध्यम के उभार से टीयर 2 शहरों का विकास। देखो शहरीकरण हमने पढ़ा था ना अभी, यहाँ पर शहरीकरण आपसे सिलेबस के अंदर डायरेक्टली पूछ रहा है। यहाँ देखो शहरीकरण, राइट। तो क्वेश्चन आपसे यहीं पर से सिलेबस के अंदर से ही है। आप क्वेश्चन से को देखो, इनको लिखने की कोशिश करो, आपका सिलेबस वैसे ही आधा कंप्लीट हो जाना है। ओके, भारत के जनजातीय मुद्दों, यहाँ पर से देखोगे हर बार क्वेश्चन आ रहा है जनजातीय समुदायों से कि विविधता को देखते हुए किस विशिष्ट संदर्भ के अंतर्गत उन्हें किसी एकल श्रेणी के में माना जाना चाहिए। करंट अफेयर भी पढ़ोगे ना, आप देखोगे पिछले काफ़ी टाइम से इन पर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो यहाँ पर से भी क्वेश्चन दे दिया गया। ये तो हो गए 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अभी देखो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन, देखो 18, 19, 20 आ गया ना। भारतीय समाज में जाति कहाँ पढ़ोगे आप, पहला जो आपका यूनिट है ना भारतीय समाज की विशेषता है, वहीं आप जाति के बारे में पढ़ोगे। जाति से ही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्षेत्र धर्म के समानांतर पंथ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, हमारी प्रस्तावना पंथ निरपेक्षता ना, तो की विशेषताओं पर आपको विवेचना करनी है भारतीय समाज में, ध्यान रखिएगा। ओके, क्या सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्म निरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। तर्क संगत उत्तर दीजिए। फिर आप इन चीज़ों को डिस्क्राइब करोगे, जो पॉलिटी एक्सपेक्ट है उनको भारतीय समाज के साथ जोड़ने की कोशिश जब करोगे ना आप, तब यहाँ पर आपका कंप्लीट आंसर बनेगा। ओके, 250 वर्ड में लिखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपको पता है आसान लग रहे हैं आपको, सोचोगे लिख लेंगे, लेकिन लिखोगे तब जब आप लिखना शुरू करोगे। ओके, अब पर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। ओके, तो भारतीय संसाधनों को भूमंडलीकरण आपके जो है सिलेबस में सीधा सीधा लिखा हुआ है भूमंडलीकरण के बारे में, है कि नहीं। भूमंडलीकरण का प्रभाव यहाँ पर भारतीय समाज में हमने पहले ही बात करी। तो इस तरीके से आप देखो, आप क्या कर सकते हो सोशियोलॉजी के लिए। 12th क्लास की एनसीईआरटी आप आती है, एनसीईआरटी में आपको 2 एनसीईआरटी आती हैं 12th क्लास के अंदर इंडियन सोशियोलॉजी की, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो, वो इनफ है, ठीक है। उनको आप अच्छे से पढ़ लो, या विजन आईएएस का वैल्यू एडेड मटेरियल है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप उसको भी जो है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो हमारे मंथन आईएएस ऑफिशियल। आप जो है चैनल पर मतलब सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। सर्च मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपको अपना आंसर वगैरह दिखाने से डाउट है या कोई भी अदर डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट बॉक्स ओपन है। बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर ऑफिसर्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि आपको इस तरह का गाइडेंस मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले किसी डिस्कशन के अंदर। अपना ख्याल रखें। इस चैनल के अंदर ना डेली डिस्कशन भी होता है, उसको भी आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली जो इश्यूज है ना जिन पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, उन पर चर्चा की जाती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले डिस्कशन के अंदर।